जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, यानी कि पर्यावरण एनवायरनमेंट का जो है फर्स्ट चैप्टर अध्याय नंबर फर्स्ट यानी कि इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। तो देखिए, इन्वायरमेंट जो है ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स है और ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है गाइज, यानी कि एक पेपर कंपलसरी होता है और इन्वायरमेंट के लिए हमें जागरूक रहना है। इन्वायरमेंट सही रहेगा तो हम भी सब सही रहेंगे। यानी कि क्लाइमेट दिन प्रतिदिन जो है चेंज होता चला जा रहा है गाइज, तो जो है उसको हमने रोकना है। पेड़ पौधे जितने काटने हैं उससे ज़्यादा हमें लगा लेने हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं इन्वायरमेंट के बारे में क्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि हम पैराग्राफ के थ्रू देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आगे मिलेंगे, पहले हम डीपली पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। अध्याय नंबर फर्स्ट, पर्यावरण एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट होता क्या है? परि और आवरण, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो परि और आवरण शब्दों की संधि करने पर, यानी कि जो पर्यावरण है उसकी शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परित। परित का मतलब है चारों ओर, यानी कि परि का मतलब है चारों ओर, और आवृत ढके हुए। आवृत का मतलब है ढके हुए। ठीक है गाइज, तो परित का मतलब है चारों ओर और आवृत का मतलब है ढके हुए। आवृत ढके हुए। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन किसे आवृत किए हुए है। ठीक है गाइज, इसका उत्तर है समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घिरे हुए हैं, यानी कि जैविक हों या अजैविक हों, समस्त जीवधारियों को और समस्त पदार्थों को आवृत किए हुए हैं। अर्थात हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है, यानी कि जितने भी हम लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके चारों ओर जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं गाइज? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है गाइज, हमारे पेड़ पौधों के चारों तरफ जो भी आवरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए गाइज, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शब्द का अर्थ भी आता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए गाइज, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, यानी कि पर्यावरण संरक्षण जो है, संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सुरक्षा करना। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यानी कि पारित हुआ। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर तरफ घेरे भौतिक जैविक दशाएं, जैविक अजैविक, उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है गाइज, यानी कि उसको हमने छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़ना भी है तो उससे ज़्यादा हमें पेड़ पौधे या वृक्ष हमें लगा देने हैं। ठीक है गाइज, जिससे भूमि का भी कटाव ना हो और हमारी मृदा भी सेफ रहे। आगे देखते हैं गाइज, और प्लीज़ गाइज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाए। ठीक है गाइज, आपका अमूल्य प्यार मुझ पर बना रहे। और गाइज, बीजे ऑनलाइन क्लासेस में आपका बार बार पुनः स्वागत है। मैं आपको समस्त जीके जीएस प्रोवाइड कराता रहूँगा समय समय पर, यानी कि मेडिसिन्स, नेचुरल ड्रग्स, औषधियाँ भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी वीडियो के माध्यम से। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, और जब भी देखें तो वीडियो को पूरा देखें। उसमें कोई भी गलती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है गाइज, तो चलते हैं आगे। सामान्य रूप में पर्यावरण की प्रकृति, जो एटमॉस्फेयर है उसकी प्रकृति देखते हैं गाइज। प्रकृति यानी कि नेचर। तो देखिए, हिंदी में हम पर्यावरण की प्रकृति और उसको हम इंग्लिश में कहेंगे नेचर, से समता की जाती है, यानी कि समता की जाती है, समानता की जाती है उनमें आपस में, जिसके अंतर्गत ग्रही पृथ्वी के भौतिक घटकों, यानी कि जो पृथ्वी के भौतिक घटक हैं गाइज,
ठीक है। देखिए भौतिक घटक कौन कौन से हैं, स्थल, वायु, जल, मृदा आदि। ये हमारे पृथ्वी के भौतिक घटक हैं, स्थल, वायु, जल, मृदा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब जीव मंडल देखते हैं गाइस। जीव मंडल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं, उनके विकास तथा संवर्धन हेतु आवश्यक दशाएं प्रस्तुत करते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। एवं उन्हें प्रभावित भी करते हैं। प्रभावित का मतलब उन्हें हम यानी कि इंटरफेयर करते हैं, उनको हम सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। वास्तव में विभिन्न जन समूहों यानी कि समूह का मतलब देखते हैं आप, जैसे कि बगलों का समूह, कौओं का समूह, ठीक है, यानी कि डॉग्स का समूह, कैट्स का समूह। तो अलग अलग समूह में अलग अलग जीव जंतु या ह्यूमन्स बीइंग्स रहना पसंद करते हैं। पर्यावरण का अर्थ विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न रूप में किया जाता है, परंतु सामान्य रूप से यह व्यक्त किया जा सकता है कि पर्यावरण, तो देखते हैं गाइज पर्यावरण की और डेफिनेशन। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। पर्यावरण क्या है? एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। यानी कि सांस्कृतिक तत्व, एलिमेंट और क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है, भौतिक और जैविक। ठीक है गाइज, जैविक का मतलब होता है गाइज इन्होंने नेचुरल होते हैं, जैसे जैविक खाद हो गया, जैसे गोबर की खाद हो गई, तो ये सब जैविक पदार्थ आएंगे, यानी कि जिनमें जीव जान है। ठीक है गाइज, भौतिक जो हमें बने हुए हैं, जो हम बनाते हैं, यानी कि पर्यावरण में दो प्रकार के तत्व मिलते हैं हमारे, जैविक और अजैविक। क्वेश्चन आ जाता है गाइज 1 नंबर का, पर्यावरण में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो जैविक और अजैविक, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबंध इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है गाइज, परस्पर संबंध और इंटरलिंक्ड होते हैं। आगे देखते हैं भौतिक तत्व। भौतिक तत्व स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा शैल, खनिज, मानव निवास्य क्षेत्र, ह्यूमन हैबिटेट। अब देखते हैं गाइज ह्यूमन हैबिटेट। तो ह्यूमन हैबिटेट देखते हैं, यानी कि मानव निवास की परिवर्तनशील विशेषताओं, सुअवसरों तथा प्रतिबंध अवस्थाओं, लिमिटेशंस का क्या मतलब है? प्रतिबंधित। प्रतिबंध का मतलब है यहाँ से आपको लिमिटेशन है कि इससे आगे नहीं जाना है। ठीक है गाइज, तो लिमिटेशंस को निश्चित करते हैं जैविक तत्व। तो गाइज देखते हैं जैविक तत्व कौन कौन से हैं। तो जैविक तत्व हैं पौधे, यानी कि जिनमें यानी कि जिनमें जान होती है। तो देखिए जैविक तत्व पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, हम सब काय में आते हैं जैविक। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिनमें जान नहीं होती है, जैसे कि सूखी लकड़ी हो गई, दीवार हो गई, सीमेंट हो गया, ठीक है गाइज, प्लास्टिक हो गई, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा जैविक तत्व, 4 नंबर के विकल्प बन जाएंगे, उसमें लिखा होगा पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, और एक में लिखा होगा पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, लकड़ी, गत्ता, ऐसे 4-5 ऑप्शन आपके बन जाएंगे। तो आपको श्रृंखला में हमें देखना है कौन कौन से तत्व हैं। तो जीव मंडल की रचना करते हैं सांस्कृतिक तत्व, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं गाइज? मानव निर्मित होते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित है। देखिए सांस्कृतिक, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, सभी संस्कृतियों के धार्मिक त्यौहार मनाते हैं। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक मतलब हम पैसे से संबंधित अर्थव्यवस्थाएं जो चलती हैं, सामाजिक, समाज से संबंधित, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल्स, इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं। ठीक है गाइज, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनी हुई हैं, तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। और इस प्रकार हम एक सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना
करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये पर्यावरण का कुछ अभी संक्षेप में आपको परिचय है। नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं और चैप्टर वाइज समझाने के बाद में गाइज डीपली उसको आपको डीपली समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन में से क्वेश्चन, आंसर में से क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। ऑल कंपटीशन के लिए एनवायरनमेंट कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं गाइज। ठीक है गाइज, उसके बाद में जैसे चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर इसके मेन जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको यानी कि 1 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ गाइज एक बार जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। आप अपना अमूल्य प्यार मुझको एक बार से पुनः वापस दे दें और प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने इष्ट मित्रों में, दोस्तों में। ठीक है गाइज, ताकि सभी जो है जागरूक हो जाएं और बीच बीच में मैं आपको नोटिफिकेशन अन्य जानकारियां देते रहूँगा। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत।